हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 गिवन है कि ए कॉलोइड गेट कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है बेटा रेट ऑफ कोगुलेशन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑफ द कोगुलेंट आयन। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि हमारे पास कोई कोलोइडल सोल है, ठीक है, मेरे पास कोई कोलोइडल सोल है। इसके अंदर अगर मैंने बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर भी कोई चार्ज होगा बेटा। ये जो चार्ज पार्टिकल है कोलोइडल सोल के, ये अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं, उन आयंस में से ऑपोजिट वाले जो आयंस होते हैं दैट आर अट्रैक्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल सोल। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट द नेगेटिवली आयंस। तो इन आयंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव आयन बोलते हैं या फिर फ्लोक्यूलेटिंग आयंस बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कोगुलेशन विल टेक प्लेस। कोगुलेशन क्या होगा? टेक प्लेस होगा बेटा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोलोइड गेट कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट के एक्टिव आयंस या फ्लोक्यूलेटिंग आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एंड द पार्टिकल्स बिकम कोगुलेट। देन आई कैन से कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2 इज कि जो रेट है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द चार्ज ऑफ द कोगुलेंट आयन। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमने हार्डी-सूल्जे रूल पढ़ा है, हार्डी-सूल्जे रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिव आयन यानी कि जो आयन हमने इलेक्ट्रोलाइट से लिया बेटा, एक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन जितनी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है चार्ज अपोजिट होना चाहिए बेटा। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज का साइन बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा अकॉर्डिंग टू द हार्डी-सूल्जे rule. So statement 1 is also true and statement 2 is also true, but it is not the reason for the statement 1. Statement 1 का reason क्या है बेटा? कि oppositely charge एक दूसरे के पास आते हैं और न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ना कि statement 2 is the reason. So मैं बोल सकती हूँ कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट गलत है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।